आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं, तरह तरह के अभियान चल रहे हैं उसको लेकर। और हमारे साथ इस कोविड वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ हो रहा है डॉक्टर एहतशामुल हक साहब हैं। सर, कोविड को लेकर सरकार अलग अलग तरह से जागरूकता चला रही है, जागरूकता अभियान चल रहे हैं, कुछ वैन से भी कुछ जगह जगह उसके सेंटर बनाए गए हैं। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं, क्या हो रहा है इस सिलसिले में? जी देखिए, पहले जो हम लोग जो कोरोना की बीमारी जो फैली, जो दूसरी लहर, और कहा जा रहा है कि शायद तीसरी लहर भी आने वाली है, तो इसके बचाव का जो मेन जो तरीक़ा है वो वैक्सीनेशन ही है। और हमारे साइंटिस्टों ने इफ़ेक्टिव बहुत ही अच्छा वैक्सीन बनाया है जो पूरी तरह महफूज है, उससे कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इससे इतनी बात ज़रूर है, अभी तक देखा गया है कि जिन्होंने दोनों डोज़ लिया है उनसे कोरोना से उनकी मौतें कम हुई हैं और उनको ज़्यादा दिन अस्पताल में कम दिन रहना पड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो पहले लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, विशेषकर जो अल्पसंख्यक हैं या जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं उसमें तरह तरह की थी। लेकिन अब पहले क्या होता था कि लोग नहीं आते थे, लेकिन अब जो है वैक्सीन कम पड़ जा रही है, इतने लोग आ रहे हैं। और शेरघाटी में ज़िला पदाधिकारी महोदय के आदेश से ये निर्णय लिया गया है कि अभी शेरघाटी नगर पंचायत को और बोधगया नगर पंचायत को आज और कल 20,000 यहाँ का करीब टारगेट और बचा हुआ है जिनको वैक्सीनेट करना है नगर परिषद इलाके में। तो आज किया गया है और कल एक सुनहरा मौका है। तो हम सभी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि कल ज़्यादा देर ना करें। कल यहाँ जो वैक्सीन जो लग रहा है नगर परिषद के 50 इलाके में लग रहा है, हर गांव में वहाँ पर लग रहा है। इसको लेकर आपकी कुछ तस्वीरें आई थी, कुछ खबरें आई थी कि आप मस्जिदों में भी जाकर इस सिलसिले में बातें रख रहे हैं। हाँ। तो क्या उसको लेकर कोई एतराज़ हो रहा है या लोग सुन रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, उसमें वो लोग खैर मकदम कर रहे हैं वहाँ पर, और एक मौका मिल रहा है कि वहाँ पर जाके उनको बता रहे हैं और वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। और चूँकि मेरे पास एक मिसाल है, हम सबूत के साथ बता रहे हैं। प्लेग बीमारी कैसे ख़त्म हुई? वैक्सीनेशन से ख़त्म हुई। उसके बाद चेचक आया, स्मॉल पॉक्स, वो वैक्सीनेशन से ख़त्म हुआ। पोलियो हम लोग वैक्सीनेशन से ख़त्म कर पाए। उसके अलावा डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये सारी बीमारियों को सबूत है कि जो हम लोग वैक्सीनेशन से ख़त्म किए। और दुनिया में कहीं भी इलाज करने का दो ही तरीका है, या तो उसको प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, या फिर बीमारी को जल्दी से जल्दी पता चल के उसका इलाज किया जाए। तो हम लोग चूँकि इतनी बड़ी आबादी है तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों नहीं इससे बचा जाए? और उसमें वैक्सीनेशन जो शुरू से जब जिस बीमारी की भी वैक्सीनेशन लगी है वो वैक्सीनेशन पूरी तरह इफ़ेक्टिव है और महफूज है, और तमाम लोगों को इसको जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। सर, कई जगह ऐसा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कि लोगों ने इस अभियान में लगे लोगों को खदेड़ दिया, या कहिए कि वो उससे उन पर बरस पड़े, वो सुनना नहीं चाहते थे। तो ऐसी जो बातें आई क्यों उनके दिमाग में, ऐसा भरम क्यों आ गया है, कारण क्या है? नहीं, होता क्या है कि कुछ लोगों को इस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से या दूसरे विभाग से कुछ शिकायत रहती है कि भाई सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, और उन लोग वही वैसा करते हैं जो तंदुरुस्ती के, हेल्थ के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सकते हैं। तंदुरुस्ती जो है सबसे बड़ी दुनिया में नेमत है। जितनी भी चीज़ भगवान की, अल्लाह ताला की दी हुई है, उसमें तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। और एक बार तंदुरुस्ती चले जाने के बाद काफ़ी माल ज़र खर्च होता है और वो सेहत लौटती भी नहीं है। तो वो उनको अपने सेहत का अंदाज़ा नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता था। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये प्रयास चलाया जा रहा है या चलाया गया, उससे उसमें काफ़ी बदलाव हुआ और कहीं से अब इस तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। और सारे लोग जो हैं हम लोगों का खैर मकदम करते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।